जब हमारे बच्चे, आपके बच्चे इतिहास बनेंगे तो आपका नाम इतिहास में आग बुझाने वालों में से आएगा, ना कि लगाने वालों में से आएगा। आज क्यों लगाते हैं पहले के कारण आखिर कि हमारा हथियार, हमारी ताकत ये धरना हमको रिजनाइट होने से मिलती है। जो 100 रुपए की विद्या किताब हुआ करती थी, आज वो 350 रुपए की है। तो आप ये एजुकेशन को स्तर बढ़ा रहे हैं या गिरा रहे हैं? इसका मतलब ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया, तो आप कर क्या रहे हैं? पूछना तो है, सवाल तो उठाना तो है। सवाल करने के लिए तो पूछ लोगे, और बाद में से तो पूछ लोगे, क्या पूछेगा? न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? और आज मेरा पापी भी सड़क पर है, मैं भी सड़क पे हूँ, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई करने, हम सच के साथ खड़े हैं। जय भीम दोस्तों, आज हमें दिल्ली में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक घटना घटती है 2 साल पहले, जिसमें कि टीचर को कुछ अब्जेक्ट शब्द कहे जाते हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। अब उसी बात को लेकर के लोग धरने पर बैठे हुए, वो खुद भी धरने पर बैठे हुए, जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या मांगे आपकी है और क्यों ये धरना चल रहा है इतना लंबा। लगभग कितने दिन हो गए आपको यहाँ धरना करते हुए? सबसे पहला सवाल ये, और आपके नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और बीमार छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, डीयू का। इस धरने को आज 31वां दिन है, आज 31 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 31वां दिन चल रहा है। वो लगातार 30 दिन से दिन रात बारिश हुई, बीच में 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगातार हमारे लोग और रितु मैडम और तमाम जो सेफ पोजीशन, जो मिशन सेफ पोजीशन साथी और बीमार छात्र संघ के साथी हैं, वो यहाँ बैठे हैं रात दिन दोनों टाइम। और इस मुद्दा यह है कि जिस तरीके से इस कैंपस में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, और इस देश के तमाम ऐसे कैंपसेस में जातिवाद बढ़कर दलित विरोधी नीति और तमाम महिला विरोधी नीतियाँ पनपती जा रही है, तो उनके खिलाफ भी धरना है। आज बहुजनों की लड़ाई में ही धरना है। जो लोग आज उन बहुजनों को, उन दलितों को, उन महिलाओं को कैंपस में आना देखना नहीं चाहते, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग प्रोफेसर बने, वो लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ से पढ़ाई करें, तो उनके खिलाफ भी धरना है। बहुजनों को बचाने का धरना है, बहुजनों की डिग्निटी के लिए धरना है। क्योंकि बहुजनों की बचाने का आप धरने की बात कर रहे हैं, बहुजन इतने से ही है क्या? इतने ही है कॉलेज में? नहीं, देखो बात ये है, लगातार यहाँ पे स्टूडेंट्स आते रहते हैं बस। अगर जितने आप बहुजन तो 85% है ना, जितनी पता चलेगा कि डेट वो बहुजन मेरा भी है ना 85%। आप बता रहे हैं यहाँ पर के 85% है? नहीं, मैं देखो अभी देखिए 24/7 सिटिंग प्रोटेस्ट है, मतलब लगातार चलने वाला धरना रात दिन। तो एक साथ यहाँ पर 1000-2000 लोग नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें से ऐसा स्टूडेंट का स्पेस है, स्टूडेंट को पढ़ना भी बहुत होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई कितनी जरूरी है वो हमको समझा रहे हैं। और ये धरना उन स्टूडेंट्स की मानसिकता जो अपने होने के बाद नहीं आता, उनको निखारने का भी काम कर रहा है कि आप आइए, आप यहाँ सीखिए, उसके बाद आंदोलन करना सीखिए, आप पढ़िए और फिर लड़िए। तो जो रिलेशन है लड़ाई और पढ़ाई का, स्टूडेंट्स का, वो भी ये धरना सेट कर रहा है। तो तमाम बहुजनों की लड़ाई के साथ साथ हमारी चेतना जगाना, और जो स्टूडेंट यहाँ पे कम से कम 40-45 हज़ार स्टूडेंट डीयू में हैं हमारे लोग, वो नहीं आते, तो उनको भी एक संदेश है कि आप लोग आइए, आप लोग सीखिए। क्योंकि एक बहुत अच्छी 3-4 लाइनें हैं कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो किसानों के लिए आए, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं किसान नहीं था। फिर वो मजदूरों के लिए आए, मैं इसलिए नहीं गया कि मैं मजदूर नहीं था। फिर वो मुसलमानों के लिए आए, मैं उनकी लड़ाई में इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि मैं मुसलमान नहीं था। अब वो मेरे लिए आए और मेरे लिए बोलने के लिए कोई नहीं बचा। तो आज वही है कि धीरे धीरे करके जिस तरीके से हमारे लोग उस चीज़ में नहीं आ रहे, तो उनके लिए भी कोई नहीं बचेगा। तो हम तो कहते सभी साथियों से आप लोग आइए और इस संघर्ष में साथ दीजिए। अच्छा, बहुजन की बात करो, चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो भी आर्मी के लीडर भी हैं और अब उन्होंने अपनी पार्टी भी बना रखी है, अभी तक वो आपके धरने में शामिल नहीं हो, क्या कुछ उनको इसमें कमी लग रही है या फिर? नो, देखो ये देखिएगा कि उस धरने में उनके लोग हमेशा हैं। मैं बीमार छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, लगातार इस धरने को लीड करता आ रहा हूँ, लगातार इस धरने की बात करता आ रहा हूँ। इतने सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे उनके भीम आर्मी छात्र संघ के लोग या भीम आर्मी के लोग या आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई, वो लगातार उनका 365 दिन लगातार आंदोलन रहता है, वो आएंगे, पक्का आएंगे। सब लोगों की मांग क्या है यहाँ पर? सब लोगों की मांग है कि सविता रॉय और तमाम ऐसे जातिवादी लोगों को सस्पेंड किया जाए और यहाँ पर एक समतामूलक समाज जिसका सपना हम देखते हैं उसको स्थापित किया जाए। आरोप तो वो भी लगाते हैं कि मतलब एक विशेष वर्ग को लोगों को भड़काने के लिए वो कर रही थी, इस वजह से उनको सस्पेंड किया। नहीं, देखो अगर मैं आज बोल रहा हूँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी को भड़का रहा हूँ? नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ ब्राह्मणवाद ने ये किया, मेरे साथ उस जातिवादी मानसिकता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मुझे आज यहाँ तक सड़कों बैठना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई छोड़ के।
तो जब हम बोलते हैं कि यस वी आर फाइटिंग फॉर द इक्वालिटेरियन सोसाइटी, हम एक समता मूलक समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी चीज़ों में गड़बड़ी है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो उनके खिलाफ जो रेफरेंडम कराया वो भी फर्जी था। बाद में उनके खिलाफ उसके बाद FIR भी हुई है। उसमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर सभी तरह पर FIR है, चार्जशीट हो चुकी है, उसके बावजूद अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उसको अरेस्ट किया जाए, उसको टर्मिनेशन दिया जाए, ये सीधा मांगे सर। अच्छा, पुलिस के अंदर काफ़ी सारे टीचर होंगे जिसमें दलित भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, सभी धर्मों के होंगे। सिर्फ रितु सिंह को भी परेशानी है और को भी? देखो लगातार एक शब्द है जो अपने सम्मान के साथ समझौता कर लेता है उसमें परेशानी नहीं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पढ़ के और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सिखाया है कि हम डिग्निटी से रहे। पेरियार जो जिसके आइडिया हम चलते हैं वो डिग्निटी मूवमेंट के संस्थापक रहे। तो आत्मसम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। जो लोग आत्मसम्मान बेचकर यार पढ़ा रहे हैं वो मरे हुए व्यक्ति हैं, हम लोग जिंदा व्यक्ति है कि हम लोग अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे। हम भले हमें मार दिया जाए लेकिन हम लड़के मरेंगे, हम लोग अपने समाज को बदलने के लिए मरेंगे। अच्छा ये बताइए, आपकी जो मांग है तो दिल्ली प्रशासन से या दिल्ली पुलिस से? देखो दिल्ली है, इस भारत सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी और SDU के प्रशासन से, तीनों से मांग है। आपको क्या लगता है किसने गिरफ्तारी रोक रखी होगी? क्या किसने गिरफ्तारी रोक रखी है? सीधा यहाँ के जो वाइस चांसलर है जो उसकी वजह से रुका पड़ा और उसको पीछे पूरा सरकार का हाथ है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ का सरकार इस मुद्दे डायरेक्ट नहीं गया, सीधा सरकार ने इसमें दखल दे रखी है। उन पुलिस को जो टूल्स है स्टेट सरकार के, वो जो इस इंडिया सरकार टूल्स है पुलिस ऑफिसर, उनको वो अपनी कठपुतलियों पर नचा रहे हैं, उसको कठपुतली रहे हैं। लेकिन वो तो जगह जगह जाकर दलितों के पैर धोते हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो ज़्यादातर मुख्य। अरे देखो ये सवाल पूछने से पहले तो मैं इस चीज़ को बेबुनियाद सवाल समझता हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं। मतलब ऐसे कैसे कोई व्यक्ति अगर ये दिखावा करता है, अभी जाते रहे लोग अपने बर्तन अपने खाना सब अलग ले जाते हैं, हर कोई जानता है, ईच एंड एवरी पर्सन सब जानता है। मीडिया वाले कुछ भी दिखाते रहे लेकिन सब जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसे उन दलितों के साथ खाना खाते हैं। तो दलितों के साथ खाना खाने से दलितों का लिबरेशन नहीं होगा, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसको वो खत्म नहीं होंगे। सच में दलितों के लिए काम करना है तो जो दलितों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उनको बर्खास्त करें, उनके खिलाफ एक्शन ले। हम तब मानेंगे कि आप सच में बहुजनों के साथ हो। एक दलित की बेटी यहाँ पे बैठी है तो देश की बेटी नहीं है ये? आपने कभी इस मुद्दे को उठाया सर? किस मुद्दे को? ये कि एक बेटी यहाँ पे जो है, दलित बेटी यहाँ पे बैठी है एक न्याय की उसमें उम्मीद में या न्याय मांग रही है। हाँ। कभी कोई पत्रकार लिखता है इस चीज़ पर? न्याय देना पत्रकारों का काम थोड़ी ना है। पूछ रहे तो है, सवाल तो उठाना तो है। सवाल करने के लिए तो पूछ लोगे, मोहन भागवत से तो पूछ लोगे, क्या पूछेगा? न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ। जो इस देश के जो रक्षक जो कर्णधार है, जो अपने आप को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये क्या हो रहा है? यही विकास हो रहा है? बताइए आप। ये भी तो दलित की, ये भी तो बेटी है ना। ये बेटी हमारी वाल्मीकि एक मनीषा को मार दिया वहाँ पे हाथरस में, क्या उसको न्याय मिल गया? इस सरकार से उम्मीद रखते हो आप क्या आपको न्याय मिल जाएगा? रखनी तो चाहिए। पत्रकार भी बेचारे तुम्हारे जो उम्मीद रख रहे हैं ना, तो क्यों नहीं मिल रहा? देखिए हम लोग क्यों नहीं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं? कम है जी, हम लोगों के पास संसाधन कम है, हमारे लोग कमजोर तबके से हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है इसमें आ रहे हैं। और ये तो हमारे जो है ना, ये केवल जो है ना डॉक्टर रीतू की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। डॉक्टर रीतू तो एक प्रतीक बन गई है इसका, और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, निश्चित रूप से जो है ना हम इसमें जो है ना पूरे समाज को जागृत करने में लगे हुए और डोर टू डोर जा रहे हैं और इसमें हम काम कर रहे हैं। इस देश में कभी आप गांव में गए हो? गांव में गए हो ना? गांव में कोई नर्सिंग होम नहीं होते। गांव में जो कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो हेल्प के लिए हमारी बहन बेटी जाती है। वाल्मीकि भंगी, जिनको तुम भंगी क्या क्या पुकारते हैं, ये लोग भंगी कहते हैं, छुआछात करते हैं जिनसे, जब उस डिलीवरी में हेल्प करती है ना जाके हमारी बहन बेटी, तब तो उसको आओ ताई जी चाची जी, और बच्चे को नहलाती भी है, धुलाती भी है, उसका मुंह भी साफ़ करती है, उसका पूरा शरीर साफ़ करती है। उसके बाद जब 1.5 महीने के बाद वो हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उस औरत को या उस दाई को वो उसको छुआछात से टच भी नहीं करने देते, जो कि ये तो भंगी है, ये तो चूड़ा है, ये तो चमार है। फिर कहाँ तुम्हारी वो चली जाती है यार, तुम्हारी इस देश की वो क्यों करवाते हैं उनसे जो डिलीवरी में जो हेल्प है जाना? इस देश की विडम्बना। या किसको? या तो न्याय के लिए है ना राजा महाराजा चले गए, एक उसको बेचारे जो कुंती पुत्र जिसको कहते हैं, हमारे जो इनके भाई थे उनको भी सूत पुत्र बता दिया था। उनका कहते हैं ना सूर्य पुत्र थे वो, कुंती के जो पुत्र थे, उन्हें अपनाया नहीं, उन्हें कहते हैं सूत पुत्र है, इसको हम कुछ नहीं देंगे। महाभारत में है कैरेक्टर।
उसको नहीं उनको हक मिला, तो देश में हक देने वाला कोई नहीं है तो हक लिया जाता है सर। हक देने वाला कोई नहीं, हक लिया जाता है। हाँ अच्छा, बिल्कुल। अब जो सरकार चल रही है 33% तो आरक्षण दे रही है आपको लोकसभा में महिलाओं को। हाँ, महिलाओं को। हाँ, महिला और विश्वकर्मा योजना में सारे जितने मजदूर, लोहार, नाई वगैरह, उनको भी 3 लाख रुपए लोन देने का वादा सरकार कर रही है। लोन तो दे रही है, लोन दे तो वापस देंगे। अरे जुमलेबाजी है, फिर लोन दे रहे तो वापस नहीं देंगे क्या? लोन उनके किसके घर की प्रेस लगी क्या? पैसा मेरे घर में छपता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा दे रही है, कोई योजना के तहत आ रही है, प्लान बना रही है, दे रही है, वापस नहीं लेंगे क्या? विद इंटरेस्ट वापस लेंगे। फिर किस बात का एहसान है? एहसान किस बात का है? देश का पैसा, देश के नागरिक है वो, उनका हक है लोन लेना। एक चीज़, अब आपने लोन की बात उठाई ना, एक बात बताइए, एक आदमी मेरे जैसा गवर्नमेंट कर्मचारी, मैं तो अब रिटायर्ड हो गया वैसे, या कोई गरीब आदमी या किसान 50,000 रुपये लोन ले लेता है, 1 लाख लोन ले लेता, अगर वो लोन ना रीपे करे, उसका ट्रैक्टर कुड़की कर देंगे, उसकी ज़मीन कुड़की कर देंगे। ये इतने बड़े बड़े तुम्हारे जो है अंडानी अंबानी इतने बैठे हैं, इनका 5400 करोड़, कई सौ करोड़, ये क्यों राइट ऑफ हो गया भैया? कुछ देश में कुछ मानवता है या नहीं है? कुछ इक्वलिटी है या नहीं है? ये क्या है? हमें ये भी समझा दो। फिर कहते हैं कि जिसका जो है, जिसने राइट ऑफ कर दिया जिसका, या जो डिफॉल्टर हो गया, उसको फिर लोन दे दो, 6 महीने बाद फिर लोन दे दो। पर ये क्या तरीका है इस देश में भाई? ये देश है, इस देश को देश रहने दो, इसको जो है इंडिया रहने दो, भारत रहने दो। उस देश को बांटो मत, समाज में मत बांटो, जातिवाद में मत बांटो। ठीक है सर? धरना चल रहा है डॉक्टर रितु सिंह के साथ, 31 दिन हो गए हैं जी। लोगों की तो हमारी बात हो चुकी है। हाँ जी। कितने लोग आपके आ रहे हैं? कितना लंबा चलाने की कोशिश करेंगे? तक न्याय ना मिले, ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये सरकार के लिए शर्म की बात है, ये इस न्याय प्रणाली पे शर्म की बात है। अगर तुम जो है 31 दिन पे एक लड़की अपने न्याय के लिए बैठी है और उसकी सुनवाई ना हो रही हो, तो इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होगी? किस बात की आप बात करते हो न्याय की, और उसकी जो है हम क्या न्याय करेंगे और सबका विकास करेंगे? वैसे किस पे जिम्मेदार मानेंगे आप? किसको? प्रशासन को। ठीक है ना? बेटी बचाओ, बेटी, ये तो बेटी है, दूसरे जुलम तो किया नहीं ना कुछ इसने। जो भी है इसमें आपकी जांच एजेंसियां होंगी, आपके पास पुलिस है, जांच एजेंसी है, क्यों नहीं जांच करा लेते? क्यों नहीं इसको न्याय दे रहे? वो तो बैठेगी बेटी बेचारी, क्या करेगी? वो हमारी पहलवान बहन बेटियां थी हमारी, वो नहीं बैठी धरने पे। आज पुलिस लिख रही है ना उनके खिलाफ, पुलिस कह रही है ना, पुलिस क्या रोज न्यूज़पेपर में उसके ब्रजभूषण के खिलाफ आ रहा, डेली आ रहा, तुम्हारी मीडिया लिख रही है। आप बताओ उसको क्या कहेंगे? बेकार हिंदू मुस्लिम। अरे मुस्लिम हमारे भाई है भाई, हम मुस्लिम हमारे भाई है। हम इस देश में भाईचारा कायम रखो, इस देश को विकास की तरफ लेके जाओ। ऐसा नहीं बनेगा, वोटों की राजनीति है तो सब बता दो। इसमें जो है कितने हमारे, आप कहते हैं आरक्षण दे रहे हैं, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे आप, SC/ST 33% दे रहे हो आप, उसमें आपने पढ़ भी लिया होगा। अरे सर यूपी को दे देंगे सीटें, वहाँ दे देंगे सीटें, सारी स्वर्ण महिला आएंगी। स्वर्ण में भी कौन आएंगे? जो पैसे वाली आएंगी। बता दें किसान की बेटियाँ कितनी आएंगी? वो तो जो जिनके पास पैसा है सब वही आएंगी ना। एक जो बेचारा जिसके पास 2 बीघे जमीन है, वो अपनी घरवाली को इलेक्शन लड़ा देगा? क्यों नहीं गवर्नमेंट में करती इस पे इलेक्शन पे, क्या भाई इलेक्शन का इतना खर्च होगा गवर्नमेंट देगी? हाँ, गवर्नमेंट एक वो करे ना, स्ट्रक्चर बनाए, एक सिस्टम बनाए। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मेहताब हिंदुस्तानी साहब, 26 दिन आपके धरने को चलते हुए कोई सुनवाई? देखिए, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जो यहाँ की डॉक्टर सविता रॉय प्रिंसिपल है, सिर्फ थोड़ी सी जो उनकी मानसिकता है, हम उनके विचारों के खिलाफ हैं। क्योंकि आज वो जिस ओहदे पर, जिस कुर्सी पर बैठी है, वो सिर्फ बाबा साहब की ही बदौलत है कि आज वो इस पद पर बैठी है। और रही बात डॉक्टर रितु की, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, प्रोफेसर है, PhD है। आप मुझे एक बात बताइए, जब एक स्टूडेंट प्रोफेसर के साथ एक ऐसी वारदात है, तो हमारे देश में ऐसी कितनी आम लड़कियां होंगी जिनको इंसाफ नहीं मिलता होगा? उसको इंसाफ। क्या वारदात हो गई ऐसी? देखिए, इन पे एक आरोप लगाया गया है कि ये जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत कुछ गलत पढ़ा रही थी। अगर इतिहास पढ़ाना गलत है, अगर बाबा साहब के बारे में बताना गलत है, या संविधान के बारे में बताना गलत है, तो आप मुझे जवाब दीजिए, क्या वो गलत है? मैं यहाँ पर सोच का फ़र्क है। देखिए, सोच का,
डॉक्टर सरिता रॉय जो हैं वो एक बड़ी कास्ट से आती हैं, ब्राह्मण हैं, और ये डॉक्टर रितु जो हैं ये पिछड़े समाज से, दलित समाज से आते हैं। अब सिर्फ थोड़ी सी यही कसर थी, यहीं से बचा हुआ था, एजुकेशन ही बची हुई थी जातिवाद से। अब जातिवाद एजुकेशन में भी घुस गया है, और किसकी वजह से? ये जहर कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी। 2013 में मैं भी पढ़ा हूँ सर, बुलंदशहर से पढ़ा हूँ, मुझे ये भी मालूम नहीं था। मेरे साथ में विजय, सुशील, कौशल सब पढ़ते थे, एक टिफिन में हम खाना खाते थे। ये भी मालूम नहीं था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता क्या है। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में बैठी है, 10 साल में सिर्फ हो क्या रहा है? तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, मंदिर मस्जिद आस्था के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, बरगराया जा रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ाने की वजह से डॉक्टर सविता राय उनको परेशान करेंगी, आप शब्द बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसी गतिविधियाँ होंगी क्या जहाँ पर वो इस कदम को उठाने के लिए। देखिए, डॉक्टर सविता रॉय का जो आरोप है, उनका कहना ये है कि ये बच्चों को भड़का रही हैं, और डॉक्टर सविता राय ने 35 बच्चों के फर्जी एप्लीकेशन साइन कराकर उनको सस्पेंड करवा दिया, और उन पर कार्रवाई भी हो गई है, और कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये 26 दिन हो गए इसको प्रोटेस्ट को, 26 दिन भी नहीं होते। अगर प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सस्पेंड कर देता तो सारी बात खत्म हो जाती, यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अब देश की बेटियों को इस सत्ता की जो में सरकार बैठी है, अब सबसे ज़्यादा धरने देख लीजिए आप इसी सरकार में करने पड़ रहे हैं, चाहे वो पहलवान बेटियों का हो, किसी भी। अच्छा अन्ना, मतलब आप सारा जो आप जो मर रहे हैं, पूरा विरोध जो सारी कमियां गिरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में गिरा रहे हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, 1984 में मुरादाबाद में, आप ही के उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है, गोधरा हुआ, काफ़ी सारे ऐसे कांड हुए जिसमें कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र में तक में थी। तो ये तो सही नहीं है ना कि बीजेपी कर रही है ये सारी चीज़ें। अभी तो बीजेपी तो और विश्वकर्मा योजना लेकर के आई है, जो ओबीसी हैं और जितने भी ये काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, उनको देगी, और 33% आरक्षण वो लोकसभा में देने वाली है। देखिए, 33% आरक्षण मेरी महिलाएं बहनों को मिलना चाहिए, आरक्षण ही नहीं, हर हक मिलना चाहिए, और हमने उसका दोनों हाथ खोलकर वेलकम किया है। जो हमारी नेता हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी समर्थन किया है, और हमारे जो स्वर्गवासी राजीव गांधी थे, उनका भी सपना था कि महिलाओं को 33% नहीं 50% आरक्षण मिले, और हमने दिया भी। जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, हमने ग्राम समाज में और आपका ज़िला पंचायत में और आपका निगम पार्षद में हमने उनको 33% दिया भी, आरक्षण हमने दिया है। ये सिर्फ जो है आपने बिल्कुल दिया है। अरे ये जो ग्राम पंचायत वाले में आपने ये दिया है। और क्या हमारी देश की दलित बेटी, ओबीसी बेटी, क्या वो देश की बेटी नहीं है? बताइए मुझे भाई। हम सब देशवासी, सब हिंदुस्तानी बराबर हक होना चाहिए सबका, तो उनको भी आरक्षण, सबका नाम होना चाहिए। फिर इतना दौरा व्यवहार क्यों? लेकिन पास तो इसी सरकार में हुआ है ना। पास 2029 में होगा सर, जाके जब तक जनगणना नहीं पास हो गया, लागू तब होगा, बिल्कुल पास होगा। हाँ, जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक लागू नहीं हो सकता। 2029 ये खाली एक लॉलीपॉप, क्योंकि इनको पता चल चुका है 5 राज्यों में चुनाव है, इनके हार निश्चित तय है। अच्छा। क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं थे तो बहुत बड़े वादे किया करते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारा देश टैक्स मुक्त भारत होगा। पेट्रोल 36 GST कर दो दिया। हाँ। सारे टैक्स हटा के एक टैक्स लगा दिया। हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। आप एक बात बताइए, कौन से देश में खाने की चीज़ों पे GST है और टैक्स है? जो 100 रुपए की विद्या किताब हुआ करती थी, आज वो 350 रुपए की है। तो आप ये एजुकेशन को स्तर बढ़ा रहे हैं या गिरा रहे हैं? इसका मतलब ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया। तो आप कर क्या रहे हैं? खाने की चीज़ों पे आज आटा देख लीजिए, आज दाल देख लीजिए, आज चावल के रेट देख लीजिए, जो 36 रुपए किलो चावल। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, बदलाव। देखिए, मुझे बदलाव तो नहीं दिखाई दे रहा। बदलाव अगर दिखाई दे रहा होगा
तो गोदी मीडिया जैसे चैनलों पर दिखाई दे रहा होगा, और डंका भी बज रहा है तो गोदी मीडिया जैसे चैनलों पर बज रहा है। बताइए मुझे कहाँ हुआ बदलाव? हाँ, इतना ज़रूर बदलाव है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ ज़रूर हो गए, सिर्फ नफरत वाली राजनीति हो रही है। हम लोग अपनी बात को अलग ले गए। यहाँ ऋतु सिंह का धरना चल रहा, बात अभी तक सुनी नहीं गई है। 26 दिन आप बता रहे हो गए, कितने दिन और धरना चलेगा? देखिए अभी 26 दिन हुए, चाहे 2 महीने हो, 3 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, हम समर्थन में ऋतु जी के आ रहे हैं, हमेशा आते रहेंगे, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्योंकि आज ये इनकी लड़ाई नहीं है, ये ऋतु जी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अपना हक मांग रही है, ये नौकरी नहीं मांग रही, ताकि आने वाली बेटियों के साथ ये उत्पीड़न ना हो। ये जो मानसिकता, हमारे विचार, हमारी सोच बन गई है, कल को मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए ये धरने पे बैठी हुई। मामला सॉल्व हो जाएगा, उनको सस्पेंड कर दे, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब तक लोग ये सभी तरह सस्पेंड नहीं होंगे, आप धरना खत्म नहीं। बिल्कुल। अच्छा, धरने में हमने देखा कितने लोग हैं आपको, कितने से? देखिए मुट्ठी भर भी लोग नहीं है। बात मुट्ठी भर लोगों से नहीं होती है। हम कितने से स्वतंत्रता सेनानी थे, आप बताइए। जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कितने जो अंग्रेज थे कितने संख्या में थे, और हम देखिए। आप जब इतिहास की बात कर रहे थे, इतिहास की बात मैं भी कर लूँ। अभी किसान आंदोलन निकला है जो होकर के निपटा, किसान कृषि कानून जो आए थे वो होल्ड पर हो गए। CNRC के धरने में कितने पूरे देश में प्रदर्शन हुए, वो भी होल्ड पर हो गए। तो इतनी सी भीड़ में कैसे होगा? मतलब सारी चीज़ें मैं जानना यही चाह रहा हूँ, और जनता को देकर यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि जनता पर कैसे फ़र्क पड़ेगा। आपको मीडिया तो दिखा नहीं रही है मेन स्ट्रीम। देखिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, तो ये तो एक हमारे खाली देश के नेता हैं। इन प्रोटेस्टों ने तो अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए। गांधी जी चले, कितने उनके साथ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो उन्हीं की बदौलत खड़े हैं, समझ रहे। और रही किसानों की बात, वापस लेना पड़ा कानून, MSP का कानून। अगर कानून सही था तो फिर आपने वापस क्यों लिया? इसका मतलब थूक का चाटा आपने, गलत था तभी तो, क्योंकि उससे उद्योगपतियों की जेब भरती, किसान उससे डाउन होता, किसानों को नुकसान होता। तो देखिए देर ज़रूर होती है, मगर सच पे अड़े रहना चाहिए, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। देशवासियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, मेरे नौजवान, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक रोटी कम खाना, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। जब आप शिक्षित होंगे तो आपको कोई नहीं बहका पाएगा, ना ही फुसला पाएगा, ना ही कोई आपको बांट पाएगा। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये मैसेज देने के लिए। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर है, गेट नंबर 4 है। यहाँ पर डॉक्टर ऋतु सिंह का धरना चल रहा है, लगभग 26 दिन धरने को चलते हो गए, कि उनकी मांग ये है कि जो यहाँ की प्रिंसिपल है उनको गिरफ्तार किया जाए, जो इन्होंने केस किए थे। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर ये धरना कितना लंबा खिंचता है, और क्या पुलिस और डॉक्टर सविता राय जो इस केस में हैं, क्या वो जेल जाती हैं या पद से हटती हैं, क्या आगे रहेगा, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, और आने वाले वक्त में ये भी दिखाएंगे कि आखिर सच क्या है और क्या चल रहा है। आप देख रहे थे दलित टाइम्स। जय हिंद।